अंत में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से बात की थी, इसीलिए वे लोगों से बात कर सकते थे। परंतु उस समय से लेकर फिर 400 वर्षों के बीतने तक उसने उनसे बात नहीं की। तब परमेश्वर ने जकरिया नाम के एक भविष्यवक्ता के पास एक स्वर्गदूत को भेजा। जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा परमेश्वर का आदर करते थे। वे बहुत बूढ़े हो गए थे और उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। उस स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, तेरी पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा और यूहन्ना लोगों को मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार करेगा। जकरिया ने जवाब दिया, मैं और मेरी पत्नी संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। मैं कैसे जानूं कि आप मुझसे सच कह रहे हैं? उस स्वर्गदूत ने जकरिया को जवाब दिया, तेरे पास इस शुभ संदेश को लाने के लिए मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए बच्चे के जन्म लेने तक तू बोलने में सक्षम नहीं होगा। परंतु ही जकरिया ने बोलने में असमर्थ था। तब वह स्वर्गदूत जकरिया के पास से चला गया। इसके बाद जकरिया घर लौट आया और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। जब एलीशिबा 6 महीने की गर्भवती थी, तो वही स्वर्गदूत अचानक से एलीशिबा की रिश्तेदार पर प्रकट हुआ, जिसका नाम मरियम था। मरियम कुंवारी थी और विवाहित होने के लिए यूसुफ नाम के पुरुष के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। स्वर्गदूत ने कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तुझे उसका नाम यीशु रखना है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होगा और सदा के लिए शासन करेगा। मरियम ने जवाब दिया, यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। उस स्वर्गदूत ने समझाया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह शिशु पवित्र होगा और वह परमेश्वर का पुत्र होगा। जो उस स्वर्गदूत ने कहा, उस पर मरियम ने विश्वास किया। यह होने के तुरंत बाद मरियम ने जाकर एलीशिबा से भेंट की। जैसे ही मरियम ने उसे नमस्कार किया, एलीशिबा का शिशु उसके भीतर उछला। उनके लिए परमेश्वर ने जो किया था, उसके बारे में वे स्त्रियां एक साथ आनंदित हुई। एलीशिबा के साथ 3 महीने रहने के बाद मरियम घर लौट गई। उसके बाद एलीशिबा ने अपने बालक को जन्म दिया। जकरिया और एलीशिबा ने उस बालक का नाम यूहन्ना रखा, जैसा कि उस स्वर्गदूत ने आदेश दिया था। तब परमेश्वर ने जकरिया को बोलने में सक्षम किया। जकरिया ने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि उसने अपने लोगों की सहायता करने को स्मरण रखा है। हे मेरे पुत्र, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा। तू लोगों को बताएगा कि वे कैसे अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। बाईसवीं कहानी समाप्त। 23वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।